सेम नंबर इसलिए लिया है ताकि जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आप उसका इजीली कंपैरिजन कर सकें। अगर हमने इस करेंसी को चेंज करना है, सपोज हम पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं करेंसी को, अकाउंटिंग में और करेंसी फॉर्मेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट का है। अब ये तमाम फॉन्ट और अलाइनमेंट के ये जितने टूल्स नज़र आ रहे हैं ये हम एक रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है फॉर्मेटिंग के ऊपर। भी डाटे को अगर आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें ये जो रिपोर्ट और डाटा की फॉर्मेटिंग है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीव कंसल्टिंग। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में नंबर्स पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल के होम टैब में आपके पास नंबर्स का ग्रुप होता है। इसमें आपको नंबर्स की फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे मेन्यू शो हो रही है, इस मेन्यू के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। इसको हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे और कुछ नीचे हमारे पास ये शॉर्टकट दिए गए हैं डिफरेंट टूल्स के, हम इनके यूजेज पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ही नंबर मैंने सेलेक्ट किया है 1 to 5.5, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सेम नंबर इसलिए लिया है ताकि जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आप उसका इजीली कंपैरिजन कर सकें कि हर फॉर्मेट को अप्लाई करने से नंबर के ऊपर क्या उसकी प्रेजेंटेशन बनती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट का मतलब है कि कोई भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये जनरल है। जैसे आप कोई वैल्यू या कोई नंबर एंटर करते हैं किसी भी सेल में तो वो एज इट इज शो हो रहा है, कोई फॉर्मेट हमने अप्लाई नहीं किया। इस वक्त ये जितने नंबर्स हैं इन सेल्स के अंदर, इनके ऊपर कोई भी फॉर्मेट मैंने अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा ये तमाम सेल्स का जो फॉर्मेट है वो जनरल ही है इस वक्त। तो पहला जो हमारा फॉर्मेट है जो अप्लाई किया हुआ वो है हमारे पास नंबर। अब देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे पास जनरल की टाइप सिलेक्ट हो रही है, शो हो रही है जनरल। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे जाता हूं जिसकी टाइप है नंबर। पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप नंबर का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं और इस मेन्यू में आएंगे, आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगी नंबर की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखें वो 2 डेसिमल्स तक उसने अप्लाई कर दिया उसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेंसी। मेन्यू में जाएंगे, थर्ड नंबर पे करेंसी है, करेंसी का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉलर साइन होता है एक्सेल में करेंसी का सिंबल। तो जब भी हम करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ डॉलर साइन ऐड कर देता है और डेसिमल में ले जाता है उसको। अगर हमने इस करेंसी को चेंज करना है, सपोज हम पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं करेंसी को, तो नेक्स्ट सेल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, इसके ऊपर करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करता हूं। इस सेल पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने फॉर्मेट सेल्स में आना है और यहाँ पे आपको सिंबल साइन नज़र आ रहा है डॉलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगी तमाम सिंबल्स की। वहाँ पे आपने पीकेआर लोकेट करना है, सबसे नीचे आ जाएं, 3 डिजिट्स में जो करेंसी सिंबल्स हैं उनकी लिस्ट आना शुरू हो गई है। देखते हैं पीकेआर कहाँ पे है। ये पीकेआर मिल गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे डॉलर साइन की जगह उसने पीकेआर का करेंसी सिंबल ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हम करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करके उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग। सेल को सिलेक्ट करेंगे, मेन्यू में जाएंगे और अकाउंटिंग का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग में और करेंसी फॉर्मेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट का है। वो आप देख सकते हैं कि करेंसी के फॉर्मेट में जो करेंसी सिंबल है वो बिल्कुल वैल्यू के साथ अलाइन हो रही है, जबकि अकाउंटिंग फॉर्मेट में वैल्यू और सिंबल के दरमियान गैप है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का फॉर्मेट नाम से जाहिर है कि जो डेसिमल्स है उसको फ्रैक्शन में शो करेगा। मेन्यू में जाते हैं और फ्रैक्शन के फॉर्मेट को लोकेट करके सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 to 5 पॉइंट, डेसिमल्स में जो 5 था हाफ, उसको उसने 1.2 फ्रैक्शन में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक फॉर्मेट है। वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, साइंटिफिक को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने नंबर को जनरल फॉर्मेट से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास टेक्स्ट का है। अगेन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से हम
टेक्स्ट का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट क्योंकि लेफ्ट अलाइंड होता है इसलिए उसने वैल्यू को राइट अलाइनमेंट से उठा के लेफ्ट अलाइन कर दिया। बज़ाहिर देखने में ये टेक्स्ट लग रहा है लेकिन है ये नंबर, हम इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज का फॉर्मेट। अगर हमने किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें परसेंटेज के साइन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दो कंडीशंस हमारे पास आएंगी। पहली सूरत में यह है कि पहले हम नंबर ऐड करते हैं और बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी सूरत यह है कि हमने ऑलरेडी उसका जो फॉर्मेट है सेल का वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हम नंबर एंटर कर रहे हैं। तो दोनों तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमने परसेंट फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया हुआ और मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 1। सपोज मैं 1 लेता हूँ, मैंने 1% ऐड करना है यहाँ पे, तो 1 एंटर करूँगा क्योंकि फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। तो अब मैं इस पे फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से परसेंटेज का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें वो उसको 1% की बजाय 100% में कन्वर्ट कर दिया उसने। क्यों किया? क्योंकि पहले मैंने इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया हुआ था। जब मैंने वैल्यू एंटर की तो एक्सेल ने 1 को 1 ही कंसीडर किया। जब मैंने बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो परसेंटेज मीन 100, उसने 100% से 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 100% शो करवा दिया। लेकिन नीचे वाले केस में आऊँ तो वहाँ पर मैं अभी वैल्यू एंटर नहीं करता, मैं उसको पहले ही परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर। ये हमें मेन्यू में भी मिलता है और मेन्यू के अलावा आपके पास ये जो शॉर्टकट है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्टकट से अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मेट। तो ये देखें मैंने वैल्यू एंटर करने से पहले फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अब मैं इसके अंदर 1 एंटर करूँगा तो उसने 1% ही मुझे एक्यूरेट आंसर दिया है। परसेंटेज फॉर्मेट एडवांस में अप्लाई करने का मकसद ये था कि एक्सेल को पता चल जाता है कि जो भी मैं इसमें वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो एज परसेंट उसने कंसीडर करनी है, जबकि ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं था। वहाँ पर जब हम 1 एंटर कर रहे थे उसका मतलब एक्सेल के लिए 1 ही था। नेक्स्ट हमारे पास इसी मेन्यू में डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे कोई डेट एंटर करता हूँ, सपोज 30 जून 2022। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ये तीनों फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। शॉर्ट डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ मेन्यू से, तो ये आपके पास आ रहा है शॉर्ट डेट का फॉर्मेट। इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखते हैं कि उसने डेट को शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग डेट। अगेन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से लॉन्ग डेट का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, देखें उसने डेट को कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारे पास टाइम का फॉर्मेट है। अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है पर्टिकुलर डेट, तो डेट को हम डेट में से सिर्फ और सिर्फ हम टाइम का फॉर्मेट यानी कि टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं सेल के अंदर, तो अगेन मेन्यू में जाएंगे, हमारे पास वहाँ पे टाइम का फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें उसने 12 AM का टाइम वहाँ पे कैप्चर कर लिया डेट की बजाय। अभी इसमें इतना ही हम कवर करेंगे डेट एंड टाइम के ऊपर। नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल की जो हमारी सीरीज़ आ रही है उसके अंदर डिटेल में हम देखेंगे कि जो डेट एंड टाइम के ऊपर हमारी कैलकुलेशंस बेस कर रही होती हैं उन कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, और एक्सेल जो है वो डेट और टाइम के हवाले से बैकएंड पे क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास कोमा फॉर्मेट है। यहाँ पे सेल में मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ मैं 2 3 5 6, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ये जनरल फॉर्मेट आ रहा है इसका, लेकिन ये हमारे पास एक शॉर्टकट दिया है, यहाँ पे कोमे का साइन नज़र आ रहा है आपको, कोमा स्टाइल। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखें उसने कोमा लगा दिया है वैल्यू में और 2 डेसिमल तक उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। पर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि हमारा कोमा और जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, जो अकाउंटिंग है उसके साथ करेंसी सिंबल ऐड होता है, जबकि कोमा फॉर्मेट में करेंसी सिंबल नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी वैल्यू के साथ डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज करने हो तो वो कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता हूँ 4563। अब इस वैल्यू का इस वक्त जनरल फॉर्मेट है और मैं अगर इसके अंदर 2 डेसिमल में ऐड करना चाहता हूँ तो ये आप ऊपर आए नंबर ग्रुप में तो आपके पास ये 2 शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं। पहला जो है उसमें आ रहा है इंक्रीज डेसिमल
और यहाँ पे जो दूसरा शॉर्टकट है उस पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो टूल टिप मिलेगी आपको डिक्रीज डेसिमल की। तो अभी तो डेसिमल नहीं लगा मेरे वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब मैं उसको इंक्रीज करवा सकता हूँ। तो मैं इसको 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो आप देखें उसने 2 डेसिमल तक उसको इंक्रीज कर दिया है। फिर मैं 2 डेसिमल तक इसको लेता हूँ तो 2 डेसिमल उसने और इंक्रीज कर दिए हैं। अगर डिक्रीज करने हैं तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा डिक्रीज वाले पे, तो दो दफ़ा मैंने क्लिक किया, 2 डेसिमल उसने डिक्रीज कर दिए हैं। मैं कोमा फॉर्मेट भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। कॉमा फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद भी मैं जो है वो डेसिमल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये हमने नंबर्स का जो ग्रुप था हमारे होम टैब के अंदर वो सारा अप्लाई करके देखा है। इसके बाद हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक जो है वो फ़ॉन्ट का ग्रुप है और एक हमारे पास अलाइनमेंट का ग्रुप है। अब ये तमाम फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट के ये जितने टूल्स नज़र आ रहे हैं ये हम एक रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है फॉर्मेटिंग के ऊपर। इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक रिपोर्ट का सहारा लेता हूँ। ये रिपोर्ट मेरे पास 2 जगह पे अवेलेबल है। पहली तो ये शीट है मेरे पास, इसके ऊपर ये रिपोर्ट है और उसके बाद मैंने नेक्स्ट शीट के ऊपर सेम रिपोर्ट जो है कॉपी की हुई है। पहली वाली को मैंने रिटेन करना है इसी कंडीशन के अंदर, और जो दूसरी शीट के अंदर है उसके ऊपर मैं ये तमाम टूल्स अप्लाई करूँगा और बाद में कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कि जितने हमने ये फॉर्मेटिंग के टूल्स अप्लाई किए हैं उससे रिपोर्ट के ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले हमारा जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली जो मेन्यू आ रही है हमारे पास वो है फ़ॉन्ट, कि आपने अगर किसी टेक्स्ट का रिपोर्ट के अंदर जो है वो किसी टेक्स्ट का या नंबर का आपने फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले एक तो ये कॉन्फिडेंशियल का यहाँ पे वर्ड आ रहा है। इस कॉन्फिडेंशियल के वर्ड को अगर हम फॉर्मेट करना चाहें तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये देखें उसके हिसाब से उसका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये एरियल नैरो का फॉर्मेट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप देखें उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। और उसके साथ जो है वो इसका यहाँ पे मेरे पास ये साइज़ आ रहा है। साइज़ हम डायरेक्ट मेन्यू में से भी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको छोटा करना है मज़ीद, इसको मैं 11 पे कर लेता हूँ। और दूसरा उसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट हैं, यहाँ से भी आप उसको अगर 1 बाई 1 आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो वो यहाँ से शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है, आपने एक एक यूनिट का इम्पैक्ट नहीं डालना चाह रहे आप ज़्यादा, तो आप ये मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन में मेरे पास ये बी लिखा हुआ है जिसका मतलब है बोल्ड। अगर मैंने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉन्फिडेंशियल का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप देखेंगे बोल्ड हो गया है। तो मैं इसको बोल्ड नहीं करता, लेकिन ये जो रिपोर्ट का हेडर है ना यहाँ पे, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ फिलहाल, और इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखें ये 1 बाई 1 उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसको हम रख लेते हैं 14 के ऊपर। नेक्स्ट टूल हमारे पास इटैलिक है। अगर हमने इटैलिसाइज करना है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो मैं यहाँ पे नीचे मेरे पास ये सोर्स लिखा हुआ है कि ये जो डाटा है उसका सोर्स क्या है। द अबव रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम सेल्स सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से आके इटैलिक कर देता हूँ, और साथ ही मेरे पास अंडरलाइन करने का टूल है तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसके साथ मेरे पास डिफरेंट ये मेन्यू है जिसके अंदर डिफरेंट बॉर्डर्स लगाने की मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैंने किसी सेल को डिफरेंट बॉर्डर्स के साथ कवर करना है तो वो सारी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ से मिलती हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सपोज ये जो हमारा मेन हेडर है उसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं अगर बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, तो ये देखें उसने बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए हैं। इसी तरह ये तमाम जो डाटा मेरे पास आ रहा है इन तमाम के ऊपर अगर मैं बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ तो ये देखें तमाम सेल्स जो हैं वो बॉर्डर के साथ कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं कलर्स की। ये जो कलर आपके पास ये नज़र आ रहा है फिल कलर, ये है कि आपके पास सेल का जो बैक एरिया है यानी जो एक टेक्स्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड है उसको आपने फिल किस कलर से करना है। और ये जो आपके पास ए लिखा आ रहा है फॉन्ट कलर के जो उस सेल के अंदर जो कंटेंट है, सेल कंटेंट है जिसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई वैल्यू आ रही है उसको कौन सा कलर देना है। तो ये पहला जो हेडर है मेन, इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिल करने लगा हूँ। फिल करने के लिए मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और जो टेक्स्ट है वो मैं सपोज वाइट कलर का कर देता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मेरे पास जो वर्ड कॉन्फिडेंशियल लिखा है इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। और नीचे मेरे पास ये जो हेडिंग्स आ रही हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और जो मंथ नेम्स आ रहे हैं
इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टैबलेट्स, इंजेक्शन, इनको मैं ग्रे कलर कर देता हूँ। उसके बाद आप देखें ये जो मंथ नेम है ये सेंटर करने हैं मुझे। ये इस वक्त जो है वो लेफ्ट अलाइंड है, मुझे इनको सेंटर में लेकर आना है। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ रहा है अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट के अंदर आप देखें कि ये टॉप अलाइन है और उसके अलावा मिडल अलाइन है, यानी कि आप उसको वर्टिकली जो है वो अलाइन करना चाहें कि उसको टॉप में रखना है, मिडल पे रखना है या उसको बॉटम में लेकर जाना है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसको मैं फ़िलहाल सेंटर में ही, मिडल में ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये जो नीचे वाली अलाइनमेंट है, ये आपके पास अलाइनमेंट है कि आपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है या लेफ़्ट अलाइन करना है या उसको सेंटर करना है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे ये मंथ नेम और ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट नेम है वो सारे के सारे सेंटर हो गए हैं और एक रिपोर्ट के अंदर थोड़ी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है इससे। उसके अलावा मैं इनको बोल्ड भी कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, अगर आप इसका टेक्स्ट टूल टिप जो आई है वो यहाँ पे इसको पढ़ें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, टेक्स्ट मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे सेपरेटली आपको देके बताता हूँ कि ये है क्या। मेरे पास यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ माय नेम इज़ अदील, ये मैंने टाइप किया है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और सेल है, उसके अंदर मैंने लिखा है कि आई एम अ बॉय। तो आप देखें जो पहला वाला सेल है उसके अंदर जो पूरी लाइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो जैसे ही मैं इसको रैप टेक्स्ट करूँगा तो वो क्या करता है, उसको एक्सपेंड कर देता है। अब मैं रैप टेक्स्ट के ऊपर दोबारा अपना माउस पॉइंटर लेकर जाऊं तो आप देखें वही टेक्स्ट जो आ रहा था वो क्या लिखा था, मेक ऑल कंटेंट विजिबल। तो पहले सिर्फ माई नेम विजिबल था, लेकिन उसने इस अदील भी विजिबल कर दिया जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट किया था विद इन अ सेल, उसी सेल के अंदर, बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। उसने मल्टीपल लाइन यानी एक लाइन की बजाय दूसरी लाइन में ले गया इस अदील के वर्ड को और पूरा टेक्स्ट उसने मेंशन कर दिया। तो ये रैप टेक्स्ट का जो है वो फंक्शन होता है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वापस आते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ। अभी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए सेपरेटली मेंशन करके आपको बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद नीचे देखें हमारे पास आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन। ये जो ऊपर हेडर है इसको अगर मैं सिलेक्ट करके इन तमाम सेल्स को मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज करके एक ही सेल बन जाए और ये टेक्स्ट भी सेंटर हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें एक अच्छी प्रेजेंटेशन इसकी बन गई है। इसके अलावा मेरे पास ये टोटल की रो आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं बॉर्डर्स में जाता हूँ। बॉर्डर्स में मैं ये ऑल बॉर्डर्स किया था, ऑल बॉर्डर्स की बजाय मैं ये टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर में ये अप्लाई कर देता हूँ और इसको साथ ही मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो अब देखें उसकी प्रेजेंटेशन ज़रा लुक डिफरेंट हो गई है। इसके अलावा मेरे पास मज़ीद बॉर्डर्स के लिए जो है वो लाइंस के लिए बॉर्डर लाइंस की ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ये टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, वो डबल लाइन लगा देगा उसके टोटल के एंड पे, और यहाँ मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको ग्रे कलर ही देना है, तो मैं ग्रे इसके अंदर कोई और शेड भी चूज़ कर सकता हूँ और सेम ग्रे भी दे सकता हूँ उसके अंदर, या मज़ीद उसको लाइट ग्रे कलर भी दे सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सेम कलर दे रहा हूँ उसको। और ये जो सोर्स है नीचे एक किस्म का नोट दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लाइट ग्रे कलर अगर दे दूँ इसको, यहाँ पे ये लाइट ग्रे कलर भी दे सकता हूँ। या दूसरा मैं आपके पास यहाँ पे रखता हूँ ये सेल स्टाइल्स, ये स्टाइल का ग्रुप है और इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेल स्टाइल्स की। इस पे आप क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट जो सेल हैं वो स्टाइल अवेलेबल हैं। आप इसके ऊपर जो है वो कोई भी सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो रेडी फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, आप उसको क्विकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो भी रिपोर्ट है या डाटे को फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेनेटरी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये जो सोर्स है इसको मैंने फॉर्मेट जो सेल स्टाइल है वहाँ से चूज़ करके अप्लाई किया है। ये आपकी अपनी है प्रेफरेंसेस कि आपने रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करनी है और वो जो मैनेजमेंट है या जो सीनियर या जो आपका बॉस है वो किस तरह की प्रेजेंटेशन को लाइक करता है।
तो आप देख सकते हैं कि हमने तमाम डिफरेंट जो टूल्स थे इसके फॉर्मेटिंग के वो हमने इस रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं। तो अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें, जो मेरी ये दूसरी शीट के अंदर रिपोर्ट पड़ी हुई देखें, ये इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इससे पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती। अगर मैं इसको उठा के रिपोर्ट को इसके पास ले जाऊं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर जो डाटा या रिपोर्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कि आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग के टूल्स अप्लाई करके अपने डाटा या अपनी रिपोर्ट के अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी डाटे को अगर आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें ये जो रिपोर्ट और डाटा की फॉर्मेटिंग है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो मेरी ये बात हरगिज़ गलत नहीं होगी। तो कल को अगर आप लोग ग्रो करते हैं, आप लोग बिजनेस डील्स करते हैं, आपने डिफरेंट बिजनेस प्रपोजल सबमिट करने हैं किसी पार्टी को, तो आपके पास रिपोर्ट फॉर्मेटिंग स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। रिपोर्ट फॉर्मेटिंग का मेन बेनिफिट ये होता है कि जो मेन यूज़र है इस रिपोर्ट का, एक तो उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट होनी चाहिए, उसका दिल करना चाहिए कि मैं इस रिपोर्ट को थॉरोली देखूं, इसको पढूं, ना कि वो जो नीचे वाला आपको सैंपल नज़र आ रहा है एक स्कैटर्ड सी फॉर्म में जो है वो रिपोर्ट नज़र आए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो रिपोर्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। इस लेक्चर के प्रैक्टिस सेट के डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है मैंने, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ दिन तक उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।